जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग घातांक के क्वेश्चन को करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने भारत भारती बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है तो लेकर आए हैं, उसको हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं आप उसको देखेंगे और आपने लगाया भी होगा सवाल को। चलिए फिर देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 256 का पावर 0.06 इंटू 256 का पावर 0.19। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था क्या कि a का पावर यदि m हो इंटू a का पावर n हो तो a का पावर m प्लस n कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि आधार सेम है 256 घातों को हम जोड़ देंगे 0.06 प्लस 0.0 25 है ना, नहीं 95 19 है। ठीक, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 256 का पावर 0.25 आएगा होगा। ठीक है, फिर इसको अगर यदि आप सॉल्व करेंगे अच्छे से देखिए तो 25/100 हो जाएगा। तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आप 256 को ऐसा कीजिए कि मतलब इसके तो या तो 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं 256 को, या तो हम 4 के घात में लिख सकते हैं। तो हम लोग 4 के घात में लिखते हैं, जिससे ये कट जाएगा। 4 के अगर घात में लिखेंगे तो 4 का घात 4, तो लिखिए 4 का घात 4 बराबर 256 होता है। 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 256 होता है। ठीक है, और ये आपका 1.4 mn होता है ना। यदि एक का पावर m इंटू तो उसी प्रकार से हमने किया। ठीक है ना, तो ये 4 से 4 कट जाएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा। इसमें दिया गया है कि घनमूल है 3√x का पावर 4, 6√x का पावर 1 कोष्टक का पूरा का -1 है। इसको हम हल करते हैं। तो x का पावर 4, तो इसको लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, भागा x का पावर 1/6 हो जाएगा, इसका पूरा घात -1 है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो x का पावर 4/3, ये देखिए a का पावर 4/3 भागे x का पावर -1/6। ठीक है, तो क्या हमने आपको बताया था कि यदि आधार बराबर हो तो a का पावर m भागा a का पावर n हो तो हम घातों को घटा देते हैं। तो घटाइए 4/3 माइनस, ये माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा। तो x 4/3 प्लस 1/6। तो अब इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप कीजिएगा। तो 6, तो ये 3 दूना के 6, तो 2 चौके 8, और ये प्लस होगा, माइनस प्लस हो गया है ना। ठीक है, आपका हो जाएगा ये, हाँ सही है। 2 चौके 8 और ये 6 6 1, तो आपका ये हो जाएगा x बराबर 9/6 होगा। ठीक है ना। जब इसको और हम हल करेंगे, x का पावर 9/6 था, तो इसको और साधारण कीजिए तो x का पावर 3 से कट जाएगा, ये 2 से, तो 3/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो x का पावर 3/2 आया ना। आंसर क्या होगा, x का पावर 3/2। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ओके। तो तीसरा क्वेश्चन है 3 रूट में 32 का पावर 3/5 इंटू 243 का पावर -3/5। तो पहले हम रूट के अंदर का हल करते हैं, फिर उसके बाद उसका हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है रूट में 32, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का पावर 3/5 है ना। तो आप जब गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और इधर गुणे 3 का घात 5 343 होता है, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक। -3/5 यहाँ पर 3 है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5, आपका ये 3 है ना। या ऐसे कीजिए, डायरेक्ट हम तोड़ देते हैं इसको। तो देखिए ये पूरा, जैसे ये पूरे का घात हो जाएगा 1/3, ये जो है √3 है, अरे 3 अंडर रूट है, तो जब आप घात में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 का 5 से 5 कट जा रहा है, 2 और 3 बचेगा, 3 का भी जब उसका करेंगे गुणा तो 1/3 इंटू 3 का पावर -3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3, तो क्या आएगा आंसर 2 का पावर 1 और 3 का पावर -1। तो अब देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से करते हैं। दिया था क्वेश्चन में ये 3 है, 2 का पावर 5 इंटू 3/5 है ना, इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा ये। अब इसको यदि हम इसको जब लिखेंगे तो देखिए ये 1/3 हो जाएगा पूरे कोष्ठक का, समझ रहे हैं बात को। और ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू, ये माइनस में था ना, तो 3 का पावर -3, ठीक। अब 2 का पावर 3 इंटू 1/3 से गुणा हो जाएगा, mn होता है ना, और 3 का पावर -3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर -1 होगा तो उसको हम नीचे ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, आंसर आपका आ गया, ठीक। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ठीक है। तो देखिए x + y + z बटा में x को इन्वर्स y इन्वर्स प्लस y का पावर -1 z -1 प्लस z का पावर -1 x का पावर -1 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को, फिर अगले, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, वहीं पे हल करते हैं, ठीक ना। देखिए इसको हम नीचे वाले को तोड़ेंगे, तो जैसे x + y + z बटा में इसको लिखेंगे तो 1/xy हो जाएगा प्लस 1/yz हो जाएगा प्लस 1/, क्योंकि z इन्वर्स है तो उस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। ये zx हो जाएगा। यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे तो आपका xyz लघुत्तम लेंगे तो xyz ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझिएगा बात को। तो x + y z ऊपर गया, और जब आप लघुत्तम लगते xy से xy तो क्या बचेगा, z बचेगा। yz से yz कट जाएगा तो क्या बचेगा,
एक्स और जेड एक्स तो वाई, तो ये आपको देख रहे हैं कॉमन हो रहा है, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो होप आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ना समझ में आए तो फिर से एक बार देखिएगा वीडियो को रोक कर, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा एक्स वाई जेड। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ए बराबर बी का पावर एक्स, बी बराबर सी का पावर वाई, सी बराबर ए का पावर जेड, तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए हमने आपको एक सूत्र लिखाया था, उससे पहले हम आपको रिकॉल करा देते थे। हमने बोला था कि x बराबर y का पावर, जैसे मान ली हाँ x का पावर हाँ a है बराबर y, ठीक है ना। यदि x का पावर a है बराबर y है और हमें x का मान निकालना है, तो y बराबर 1/a हो जाएगा। ये सूत्र आप याद, अगर पिछला क्लास देखा होगा तो हमने ये सूत्र लिखाया होगा। ठीक है ना, घातांक वाले जो हमने जिसमें थ्योरी पढ़ाया था। ठीक है, तो इसी सूत्र का इसमें यूज होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए कैसे हम करते हैं। देखिए जैसे ए बराबर, पहले हम तोड़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बी का पावर एक्स है ना, और बी बराबर सी का पावर वाई है। ठीक, तो हम सी में मान रखते हैं। ठीक ना, देखिए जैसे अब हम हल कर रहे हैं, सी बराबर ए का पावर जेड है, तो सी बराबर क्या होगा, नहीं देखिए सी बराबर ए बराबर बी का पावर एक्स है, आपको मालूम है, तो क्या लिखेंगे बी का पावर एक्स और इसका पावर जेड हो जाएगा। फिर आप बी बराबर सी का पावर वाई है, तो सी का पावर वाई और ये एक्स जेड होगा, गुणा करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा। ये तीनों को गुणा करेंगे तो क्या था, सी बराबर सी का पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक, तो आधार सेम हो और तो घाते भी सेम नहीं, देखिए इसका आधार सेम है, तो यहाँ सी का पावर 1 है, तो एक्स वाई जेड बराबर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। तो होप आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, कैसे हमने किया, जैसे आप कोई भी ले सकते हैं। एक ए बराबर बी का पावर एक्स है, बी में बी का मान रखिए, फिर सी का, तो उसमें घातों को सेम तुलना करके मान आ जाएगा। एक्स वाई जेड बराबर कितना आया, 1 आया था। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला है कि यदि ए का पावर एक्स बराबर बी का पावर वाई बराबर सी का पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो 1/x प्लस 1/z का मान बराबर होगा। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। जैसे दिया है बी, इसी से हम लोग हल होगा ये क्वेश्चन। ठीक ना, इसी में जब हम बी का ए का और सी का मान रखेंगे, तो इसमें भी देखिए जो इससे पहले हमने सूत्र लगाया था उसी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ए का पावर एक्स है, बी का पावर वाई है, तो ए बराबर क्या होगा बताइए, बी का पावर वाई बाई एक्स हो जाएगा। उधर करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद चूँकि देखिए ए का पावर एक्स है बराबर बी का पावर वाई है, ठीक, तो ए बराबर क्या होगा, बी का पावर वाई बाई एक्स। इसी प्रकार बी का पावर वाई है बराबर सी का पावर जेड, तो बी बराबर
बी बराबर नहीं, सी बराबर निकालते हैं, सी बराबर बी का पावर वाई बाई जेड हो जाएगा। ठीक, तो हमको ए का मान मालूम चल गया, सी का मालूम चल गया। ठीक ना, अब इसमें रख देते हैं हम लोग, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ए का पावर वाई बाई एक्स है, सी का मान वाई बाई जेड है, और हम लोग बी स्क्वायर प्लस ए सी में रखेंगे। बी स्क्वायर बाई ए सी, तो ए का मान कितना है, बी स्क्वायर यही रहेगा। ए का मान हम लोग देख लेते हैं, ए का मान बी का पावर 1 वाई बाई एक्स है, ए का मान बी का पावर वाई बाई एक्स है, इंटू सी का मान बी के पदों में क्या है देखते हैं, कितना निकाले हैं, सी बराबर बी का पावर वाई बाई जेड, बी का पावर वाई बाई जेड। तो ये यहाँ गुणा है तो घातों को हम जोड़ देंगे, बी का पावर स्क्वायर बराबर बी का पावर वाई बाई एक्स, वाई प्लस वाई बाई जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई जेड। ठीक, ये आपका स्क्वायर है, बी स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग वाई इसमें कॉमन ले लेंगे। देखिए बी का पावर 2 है, बी का पावर वाई बाई क्या था, बी का पावर वाई बाई एक्स था प्लस वाई बाई जेड था। तो बी का पावर स्क्वायर बी, वाई कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस 1 बाई जेड। ठीक, हमको 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड का मान निकालना है। ठीक है ना, तो घातों की तुलना कर देते हैं, दोनों घात सेम होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर वाई क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, 1 बटा में एक्स प्लस 1 बाई जेड, 2 बराबर वाई क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स प्लस घातों की तुलना किए हैं। ठीक है, हमको इसका मान चाहिए तो निकालिए, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड बराबर 2 बटा में वाई। आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, 2 बटा में वाई, ये क्या है, आंसर है। देखते हैं आंसर में दिया है, तो हम लोग का ये हो गया आंसर 2 बटे में वाई। तो इस तरह हमने तीनों क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये आया था ना, सेकंड 2 बटा में वाई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का अगला ये 3 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 है, भागा 2 का पावर 3 कोष्टक में। तो इसको हम लोग हल करते हैं यहीं पे। चलिए लगाते हैं आप ही के सामने। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 है तो इसको 8 लिख सकते हैं। ठीक, भागा इसको तो अब गुणा करते जाइए। ठीक ना, घातों का, क्योंकि तो 3 दूना के 36 18 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको 2 का पावर 3 का घात 8 बार करेंगे। ठीक ना, 3 का पावर 8 बार, तो आप गुणा कीजिए, 3 का 8 बार गुणा करना है। चलिए करते हैं। 3 के 9, 3 27, 3 81, 3 729, 27 27, 3 81, 81, 3 243, 243, 3 729, 6 बार में 729, 7 तो 729, 3 7 21, यही होगा 65 43 वाला आंसर होगा। तो आपका ये हो जाएगा 65
यहाँ क्या था, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 8 था ना। तो आपका होगा यहाँ पे देखिए 2 का पावर 65 और 61 होगा, ठीक है ना। आप कीजिएगा 3 का पावर 8 पर करेंगे तो यही आएगा, ठीक। नहीं 51 होगा। तीन का पावर 8 है, 65 ही होगा, ठीक। तो 2 का पावर 65 भागे 2 का पावर 18, तो हम घातों को घटा देंगे, भाग है तो 65 61 माइनस 18 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 का पावर 65 43, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ज़्यादा वो टफ नहीं था, थोड़ा घात ज़्यादा दे दिया था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि यम तथा यन दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा m का पावर n बराबर 25, तब n का पावर m का मान क्या होगा। तो देखिए m का पावर n बराबर 25 है, ठीक, ये 25 है। तो m का पावर n, तो आप क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड इसको लिखिए। तो इसका गुणनखंड यही होगा 5 × 5, तो 5 का पावर 2 लिखिए, चाहे 2 का पावर 5 लिखिए, नहीं 2 का पावर 5 नहीं लिख सकते, 5 का घात 2 लिखेंगे। तो हम तुलना जब करेंगे तो m बराबर 5 हो जाएगा, n बराबर, तो हमको n का पावर m लिखना है ना, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन है कि रूट में 0.01 प्लस 0. तो इसको हम लोग हल करते हैं, कुछ इस प्रकार है 0.01 प्लस, तो इसको जब आप हल करेंगे 0.0, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हम यहीं पे हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.064 है ना, 4 चौके 16 चौके 64, 2 4 6 8 16 32 64। ओके, 8 का वर्ग होता है ना 64, तो ये हो जाएगा आपका 0.001 और 8 एक तो 0.09 हो जाएगा। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 0.3 होगा, ठीक। करिएगा, हो जाएगा 0.09 बटा में 100 करेंगे, 9 का 3 हो जाएगा, 100 का 10 होगा, 10 से भाग देंगे तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने इतने क्वेश्चन को किया, अभी और भी होंगे क्वेश्चन, देखते हैं आगे। तो हम लोग का ये अगला क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। कुछ इस प्रकार है कि 1/1 प्लस x का पावर माइनस a माइनस बी प्लस x का पावर a माइनस सी 1/, ये सब समझिए कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमको लगा कि नहीं आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को हमने कराया, ठीक है। तो 1/, इसको हम लोग तोड़ते हैं, फिर ऐसे नहीं हल हो पाएगा, डायरेक्ट इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप हल करेंगे। तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं, 1/, एक को हम तोड़ते हैं, तीनों सेम टूटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक्स का पावर a माइनस बी है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर a बटा में एक्स का पावर b होगा ना, माइनस है, ध्यान दीजिए, प्लस एक्स का पावर a बटा में एक्स का पावर c,
हूबहू जैसे इसको किया है वैसे ये भी टूटेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको हम हल कर देते हैं। तो देखिए एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी लघुत्तम लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा बी और एक्स का पावर सी। आपका यहाँ क्या होगा, एक्स का पावर बी सी एक्स का पावर बी और एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए, बी से बी कट जाएगा तो एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर बी था ना, नहीं एक्स का पावर ए और एक्स का पावर बी हो जाएगा, एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी होगा, ठीक है। तो जब हम इस तरह देखिए एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, तो इस प्रकार जब आप तीनों को हल करेंगे तो इसमें मान लीजिए एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी आया है, इसमें करेंगे तो एक्स का पावर ए और ए सी होगा ऊपर, एक्स का पावर यहाँ पर होगा आपका ए बी। तो तीनों देखिए ये जो नीचे वाला पद है तीनों में सेम होगा, ठीक है। ऊपर वाला इसका एक एक अलग हो जाएगा, बता ही रहे हैं बी सी एक्स का पावर ए और एक्स पावर सी, तीसरे में आएगा आपका एक एक्स का पावर ए और एक्स का पावर बी, और तीनों को लघुत्तम लेंगे तो सेम हो जाएगा और आपका आंसर कट जाएगा, तो आंसर आपका 1 होगा, ठीक है। तो आप कीजिएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है कि इतना क्वेश्चन कराएं आप कर लेंगे जाएंगे, ठीक है। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ तोड़ना था, तोड़ना हम आपको बता दिए कैसे तोड़ेंगे, तोड़कर हल कीजिए कर लेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, यूट्यूब है, ठीक है ना। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये आप लिखेंगे क्या, ए का पावर एक्स बटा में ए का पावर वाई का पावर 1/xy हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ए का पावर वाई बटा ए का पावर जेड का पावर 1/yz हो जाएगा, इंटू ए का पावर जेड ए का पावर एक्स का पावर 1/zx हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ हमने अलग से नहीं करा, जो सूत्र लिखाया है उसी सूत्र का यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो एक भी ऐसा सूत्र हमने अब तक यूज नहीं किया जो हमने लिखाया ना हो। तो हमने जितने भी सूत्र लिखाए हैं घातांक में वो सफिशिएंट है आपको किसी भी क्वेश्चन को पॉलिटेक्निक और IIT के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप घातों को गुणा कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए इसको हम या तो गुणा कर दे डायरेक्ट, या तो x माइनस वाई, इस प्रकार भी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए का पावर x माइनस वाई, ए का पावर वाई माइनस जेड, ए का पावर जेड माइनस एक्स, और उसमें गुणा करके उसके बाद लघुत्तम ले लें। तो वैसे भी कर सकते हैं, तो वैसे ही करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक। चलिए करते हैं। क्या था, ए का पावर, देखिए ए का पावर x माइनस वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा, जो है उसी का एक्स वाई है, वाई माइनस जेड होगा तो वाई जेड, जेड माइनस एक्स। तो इसी प्रकार ए का पावर वाई माइनस, फिर से देख लेते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बटा में एक्स वाई इंटू ए का पावर वाई माइनस जेड बटा में वाई जेड इंटू ए का पावर जेड माइनस एक्स बटा में जेड एक्स, यही आया था। देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि गुणा में है तो घातों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका जब लघुत्तम लेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई से एक्स वाई और जेड बचेगा तो जेड एक्स,
माइनस जेड वाई प्लस वाई जेड से वाई जेड एक्स वाई कर देते हैं, वाई जेड एक्स से गुणा होगा एक्स जेड। इसी प्रकार इसको करते हैं तो जेड एक्स वाई बचेगा तो वाई जेड माइनस वाई एक्स, तो काटिए कुछ कटेगा ज़रूर। जेड वाई से जेड वाई से जेड वाई से जेड वाई, जेड एक्स से जेड एक्स कट गया और एक्स वाई से वाई एक्स। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया ऊपर ना, तो a का पावर 0 बराबर 1 होगा। दिया था क्या, 1 दिया, आंसर ये होगा। तो हम लोग का आंसर 1 होगा। तो देखा होगा हमने किस प्रकार तोड़ा और उसको हल किया, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का ये क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कराया है ऐसे। तो करते हैं, अब कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं, क्वेश्चन को लेकर आए तो ज़रूरी कराएंगे। चलिए फिर करते हैं। तो ये देखिए 3 का पावर 2x बराबर 7 को, तो 63 को हम लोग तोड़ेंगे, जिससे हम लोग का जेड का मान आएगा, क्योंकि जेड का ही देखिए विकल्प में भी जेड का मान पूछा है, तो हम लोग को जेड का मान निकालना है तो 63 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हल करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं कि अंधाधुन लगाए कोई भी सूत्र और आने नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 63, देखिए तो ये 3 का पावर 2x बराबर 7 का पावर 2y बराबर 63 का पावर जेड बराबर के मानेंगे, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको लोगों को एक टर्म में घातों को लाना है, तो जिससे एक बेस रहेगा तो हम लोग को क्वेश्चन को हल करने में आसान होगा। तो इसलिए हमने के मान के बराबर माना। तो यदि हम 3 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, के का पावर 1/2x। इसी प्रकार 7 का मान हम निकालेंगे तो के का पावर 1/2y होगा ना। और 63 का हम लोगों को मान निकालना है, तो चलिए 63 का मान जब निकालेंगे तो कितना होगा, के का पावर 1/z हो जाएगा। हम लोगों को जेड का मान चाहिए, तो इसी को देखिए, इसका तुलना हम लोग कर देते हैं। तो 7 9 63 होता है, तो 7 और 9 का मान रख देंगे और उसके बाद के का पावर 1z से तुलना कर देंगे। तो इसको हम लेते हैं आगे। तो हमने क्या निकाला, 63 बराबर के का पावर 1/z। तो 63 को हम 7 9 के 63 और 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, के का पावर 1/z। 7 का पावर कितना आया था, 7 का मान क्या था 2y, के का पावर 1/2y, और यहाँ देखिए इंटू 3 का मान था के का पावर 2x, और 2 से गुणा करेंगे तो 2/2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ हम लोग के का पावर 1/z मालूम ही है, तो के का पावर 1/z, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 1/2y, क्योंकि ये बेस सेम है, घातों को जोड़ देते तो 1/2y, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/x, के का पावर 1/2y प्लस 1/x, ठीक। हम लोग को पूछा क्या था, 1/z का मान पूछा था ना, तो तुलना कर देंगे तो 1/z, तुलना कीजिए तो घाते बराबर होंगी, तो 1/2y प्लस 1/x। इसको और सरल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2yx हो जाएगा लॉगरिथम, तो 2y से 2yx प्लस x, तो 2y 1/z। तो यहाँ पर देखिए
जेड का हम लोगों को मान निकालना है तो पलट दीजिए, तो जेड बराबर 2y(x) बटा में x प्लस 2y होगा। समझ रहे बात को? चलिए लिख देते हैं। तो जेड बराबर आपका 2y(x) बटा में 2y प्लस x था, यही था ना। तो इस प्रकार हम लोगों का आंसर क्या था? वो 2y(x) बटा में 2y प्लस x। टू वाई एक्स बटा में, तो हम लोग का आंसर होगा ये दूसरा। ठीक, तो हमने इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लिया। हमने एक ट्रिक लिखाया था अगले क्वेश्चन के लिए, देखिएगा, अगर आपने क्लास किया होगा तो ज़रूर लिखा होगा। तो देखिए उसमें हमने लिखाया था कि यदि a बटा में b बराबर b बटा में c बराबर a बटा में b बराबर b बटा में, नहीं, देखिए a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा में f है, तो हमने k के बराबर माना था और बोला था कि a प्लस b प्लस c बराबर, नहीं, a प्लस c प्लस e बटा में b प्लस d प्लस f माना था और k के मान बराबर था, मैंने बोला था ना। तो वही है, तो इसको अब हल करेंगे, तो इसमें तो k माना ही है, तो हम तीनों को ये k के बराबर है और k का मान पूछा भी है, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। ट्रिक से हम लगा रहे हैं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो x, चलिए लिख ही देते हैं पूरा, x माइनस 3y माइनस 3z प्लस y माइनस 3z माइनस 3x प्लस z माइनस 3x माइनस 3y। इसको पूरा को जब लिखेंगे तो जोड़ते हैं। देखिए x प्लस y प्लस z, x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x, तो माइनस 5 सब में कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि सबका मान सब में देखिए सेम है, तो आप हल कीजिएगा तो आपका मान मिलेगा माइनस 5x माइनस 5y माइनस 5z। हमने उसमें से क्या किया कि माइनस 5 को कॉमन ले लिया, जिससे x प्लस वाई प्लस z बचा। तो ये x प्लस वाई प्लस z से x प्लस वाई प्लस z कट गया, तो हम लोग का आंसर आ गया -1 बटा में 5। अब अगले क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। x बराबर वाई बाई एक्स, तो x बटा वाई का पावर x बटा वाई का मूल्य होगा। तो हल करते हैं हम लोग, x या y के पद में एक को तोड़ेंगे। जैसे x का पावर y बराबर y का पावर x है, हम x के टर्म में करते हैं, तो x बराबर y का पावर x बटा y हो जाएगा। अब इसमें हम मान को रख देंगे, तो x का मान रखेंगे तो y का पावर x बटा y हो जाएगा। चलिए फिर से इसको करते हैं, x बराबर y का पावर x बटा y आया है। ठीक, अब उधर हम लोग करते हैं, x का मान रखेंगे इसमें, तो कितना था y का पावर x बटा y, x बटा में y, नीचे y ही था, और इसका टोटल घात कितना था x बटा y।
ठीक, या तो घातों को गुणा कर दीजिए या तो घटा दीजिए। देखिए x का पावर y का पावर x बटा में y है ना, तो देखिए x बटा में y, पावर x बटा में y दिया है, तो हम लोगों को x का मान मालूम चल गया है। हाँ, x बराबर ये आपका x बराबर y का पावर x बटा में y आया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, हाँ चलिए करते हैं। x का पावर x बटा y हो जाएगा, ठीक, और y का पावर x बटा y, तो पीछे से हम लोग देखते हैं y का पावर x बटा y बराबर x है ना, तो x का पावर x बटा y, और ये x हो जाएगा क्योंकि y का पावर x बटा y बराबर x था, तो आपका हो जाएगा x आया है कि x बराबर x बटा y बटा में x, तो आपका हो जाएगा आंसर x बटा y माइनस 1। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को हल किया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ करना नहीं है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग x का पावर a बटा में x का पावर b है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a माइनस b। ठीक है, भाग में है तो और उसका गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। आपको मालूम होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, क्वेश्चन में a माइनस b होता है एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी सूत्र से ये बना है, तो हर जगह वही बनेगा। तो x का पावर मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, x का पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x का पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम तीनों को गुणा में है तो घातों को जोड़ देते हैं, पहले से ही हमने बताया है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a से a कैंसिल, b से b, c से c, तो x का पावर 0 बराबर 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन लाए थे उसको किया। तो हम लोग का इस प्रकार घातांक चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लघुगणक के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो लघुगणक को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको 1 होगा ना, x का पावर 0 बराबर। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर में फिर हम लोग मिलेंगे। तो जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।